राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं अनिल कुमार, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। ये डॉक्टर वर्मा द्वारा लिखित प्रसिद्ध एकांकी है। इस एकांकी में मुगल बादशाह औरंगजेब की उस मानसिक स्थिति का चित्रण किया है जब 89 वर्ष की जर्जर अवस्था में वह अहमदनगर के किले में जीवन से निराश होकर अर्धचेतन स्थिति में पड़ा हुआ था। उसके 3 बेटे उससे दूर थे। उसके पास केवल उसकी 40 वर्षीय पुत्री बेगम जीनत बैठी थी। वह रात्रि के पिछले पहर में रोगग्रस्त अपनी सैया पर पड़ा अपने काले कारनामों पर चिंतन करके पश्चाताप की आग में जल रहा है। एक ओर दक्षिण की लड़ाइयों में रिक्त कोष की उसे चिंता सता रही है, तो दूसरी ओर सेना की निर्बलता, प्रशासन की गड़बड़ी, मराठों की अपराजेय शक्ति, राय दरबारियों का आपसी संघर्ष और उसकी अस्वस्थता उसे बेचैन कर रही है। औरंगजेब अपने काले कारनामों को याद कर रहा है। कभी उसे अपने पिता शाहजहाँ को कैद में डालने के कुकृत्य पर ग्लानि हो रही है, तो कभी अपने सगे भाइयों का वध करा देने पर, कभी हिंदुओं पर लगाए गए जजिया कर पर, उसकी कठोर वसूली पर पश्चाताप करता है, तो कभी अपनी धार्मिक मदानता पर चिढ़ जाता है। उसके पास बैठी रहने वाली शहजादी जीनत ही उसे संतोष देती थी। उसकी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। रात्रि के अंतिम पहर में शहजादी के अतिरिक्त सैनिक करीम और हकीम ही उस समय शाहजहाँ का साथ दे रहे थे। पश्चाताप की आग में जलने वाले बादशाह ने स्वर्ण पिंजरे में टंगे एक पक्षी को मुक्त करके राहत की सांस ली। अंत में वह अपने कातिब को बुलाकर अंतिम वसीयत लिख देता है। इसी समय अजान की बेला में उसका प्राणांत हो जाता है। इस मुगल बादशाह औरंगजेब के दुख भरे जीवन का इस तरह से अंत हो जाता है। अब हम इस एकांकी के देश काल और वातावरण की चर्चा करें तो इसमें इस एकांकी में मुगल सम्राट औरंगजेब के कुकृत्यों को मानसिक विक्षोभ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसने प्रजा पर जो अत्याचार किया था, हिंदुओं पर जो जजिया कर लगाया था, अपने पिता शाहजहाँ को कैद करके भाइयों को कत्ल करके जो शासन प्राप्त किया था, उन सभी घटनाओं का सजीव चित्र एकांकी में उभरा है। मुगल कालीन इतिहास के जीर्ण पृष्ठ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत करने में लेखक को बड़ी सफलता मिली है। मुगल कालीन परंपराओं का परिवेश इसमें पुनः जी उठा है। नाटक में वर्णित घटनाएं सत्य एवं इतिहास समर्पित हैं। गोलकुंडा और बीजापुर की रियासतों को जीतकर औरंगजेब अहमदनगर में ही आकर टिका और वहीं उसकी मृत्यु हुई थी। उसी के शासनकाल में मराठा शक्ति बढ़ती जा रही थी और बिलासी मुगल सेना उसे दबाने में अशक्त हो रही थी। चारों ओर विद्रोह और अराजकता की स्थिति देखकर वह अत्यंत भयभीत और चिंताग्रस्त हो उठा था। इन्हीं कारणों से वह दिनों दिन जर्जर होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब इस एकांकी के उद्देश्य की बात की जाए तो इस एकांकी के माध्यम से औरंगजेब के अंतर्द्वंद में निहित कथाओं के मनोवैज्ञानिक चित्रण डॉक्टर वर्मा ने प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर वर्मा ने प्रस्तुत किया है कि जीवन में उन्माद में प्रवाहित होकर किया जाने वाला कुकर्म या सत्कर्म अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। औरंगजेब की तरह अंततः प्रत्येक प्राणी को अपने कृत्यों पर पश्चाताप करना पड़ता है। लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से मानव जीवन के दुर्बल पक्ष का उद्घाटन किया है। मानव की सबसे बड़ी दुर्बलता उसकी महत्वाकांक्षा है। इसके वशीभूत होकर औरंगजेब शक्ति के मद से मदान्ध व्यक्ति औरंगजेब बन जाता है। मृत्यु से पूर्व व्यक्ति की आत्मा निर्मल हो जाती है, स्मृतियाँ सजग हो जाती हैं, जीवन की घटनाएं चलचित्र की भांति मानस पटल पर घूमने लगती हैं और व्यक्ति तटस्थ होकर अपने कर्मों के अनुचित पर विचार करता है। जीवन के ऐसे ही कतिपय चिर सत्यों से अवगत कराना लेखक का इस एकांकी का उद्देश्य रहा है। इस उद्देश्य में नाटककार को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अब थोड़ा सा हम चरित्र चित्रों पर भी बात करें
तो औरंगजेब ही इस एकांकी का मुख्य पात्र है। एकांकी की संपूर्ण घटनाएं उसी के पास केंद्रित हैं। इस प्रकार एकांकी का केंद्र 89 वर्ष का बूढ़ा रोगग्रस्त मुगल सम्राट औरंगजेब है। वह स्वयं अपनी बीती अपनी पुत्री को सुना रहा है, किंतु इस स्वर में निराशा, वेदना, पीड़ा और असहायता है। अहमदनगर के किले में मृत्यु शैया पर बादशाह का शरीर रोग से जर्जर हो उठा है। ज्वर और खांसी से बेचैन बादशाह की सेवा करने के लिए उसकी 40 वर्षीय पुत्री जीनत के समक्ष उसकी मुख मुद्रा मलिन और पश्चाताप से भरी हुई है। उसकी खांसी से वह अनुभव करती है कि मुगल साम्राज्य की जड़ें चरमरा रही हैं। अपने जीवन में उसने जो कुकर्म किए हैं उन्हें स्मरण कर वह भयभीत होता है और कांपता है। वह स्वीकार करता है कि अविश्वास, निर्ममता, अन्याय, हिंसा, छल ही उसका अस्त्र और दैनिक व्यवहार रहा है। उसके जीवन भर के कुकृत्य उसे सर्पदंत की तरह चुभ रहे हैं और वो निरंतर परेशान होता जा रहा है। इस प्रकार औरंगजेब के चरित्र चित्रण में वर्मा जी ने उसकी तानाशाही का सच्चा चित्रण प्रस्तुत किया है। औरंगजेब में हमें विचारों का व्यू दिखाई पड़ता है। वो अपने कुकर्मों को भूल नहीं पाता है, फलतः दोहरा कर जीवित रहना चाहता है। जीवन के कुकर्मों से वह अत्यंत भयभीत हो गया है। स्वर्ण पिंजर से पक्षी को मुक्त करना उसकी मानसिक संतुष्टि को इंगित करता है। इस घटना से वह अपने कैदी पिता को स्मरण करता है, जिसे मृत्यु के अंतिम क्षणों तक उसने मुक्त नहीं किया। यहाँ वह पागलपन में प्रलाप करते देखे जाता है। एकांकी में औरंगजेब को बड़ा शंकालु दिखाया गया है। इसी स्वभाव से अपने पिता को वह जीवन भर कैद में रखता है, भाइयों की हत्या करता है, पुत्र को आजन्म कैद में डाल देता है। यहाँ तक कि वह हकीम की दी गई दवा तक को नहीं पीना चाहता। वह अपनी पुत्री जीनत पर भी पूर्ण विश्वास नहीं करता। वह अपने आप को पूर्ण अपराधी के रूप में देखता है। अंत में वह असंख्य पापों के पश्चाताप के साथ इस संसार से विदा लेता है। इस प्रकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा की यह एकांकी बड़ी ही प्रभावपूर्ण बन पड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।